व्यक्तिगत जीवन में अनगिनत भाई बहनों को उस समस्या से निजात मिली। मुझे वो ज्ञान मिला, वो ज्ञान आप सभी तक पहुंचाया और अपनी ओर से प्रयास करता रहा कि उसे परीक्षित करें, अपने विश्वास के स्तर को पूरा करूं। तो इसी प्रयास में आज अभी थोड़ी देर पहले ही मेरे पास बेंगलोर से फोन आया कि भैया आपने जो घरेलू अपने आप खुद बना के इस्तेमाल करने वाली औषधि की जानकारी दी, जो आज तक किसी भी दवा से नहीं हुआ, चाहे वो आयुर्वेद की दवाएं हों, एलोपैथी की दवाएं हों, होम्योपैथी हो या योग हो, मतलब या नेचुरोपैथी हो, जो किसी से नहीं हुआ। लंबे समय के बाद आज वो पूरी तरह से उस चक्रव्यूह से बाहर आ चुकी हैं। उनकी एक खुशी, मैंने उन्हें विशेष रूप से विनती किया था कि आप चौपाल में जुड़ के माता जी को ही धन्यवाद दीजिएगा कि उनके सानिध्य में मुझे वो ज्ञान मिला और वो ज्ञान आपके ऊपर इस्तेमाल किया गया और आप स्वस्थ हो गई बिना किसी दुष्प्रभाव के। अभी यहाँ पे मैं जानना चाहूंगा कि इतनी इतनी भूमिका देने के बाद अभी मैंने बीमारी का नाम नहीं बताया, तो आप बताएं वो नुस्खा कौन सा था, उपचार कौन सा था, किस बीमारी का था। कोई चैट बॉक्स में लिखें, नहीं तो लिखिए जरा चैट बॉक्स में, तो पता चले कि हाँ जब 11 बजे। क्योंकि अभी यहाँ देख रहा हूँ 70 परिवार जुड़े हैं, उनमें से काफी सारे परिवार रेगुलर जुड़ रहे हैं और उन उस दिन भी जुड़े हुए होंगे इसमें। जी। तो अपनी चौपाल में जो 70 परिवार अभी जुड़े हुए हैं स्वास्थ्य रक्षक कक्षा में, तो सिर्फ बीके भैया और एक वीवो करके है मॉडल वो, और एक रितु दीदी, और एक अ, रीना लवलानी दीदी, और वर्षा बहन। ये सिर्फ 5 घोड़े हैं, बाकी सब गधे। ठीक है। एक नीता सालवा। अब लिखने का कोई फायदा नहीं, अगर अब कोई भी लिखेगा वो सब गधों की श्रेणी में गिनती आएंगे। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे जो 11 बजे की कक्षा होती है वो ऐसे ठठोलियों के लिए हो रही है, इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा। और ये 5-6 जनों से मैं बात जानना चाहूंगा कि आप में से इसे अपनी ओर से परीक्षित करने का प्रयास कितनों ने किया। क्योंकि ज्ञान अभी मेरे पास ही करीब 1500-1600 किताबें हैं। अगर ज्ञान की बात करें तो 1500-1600 किताबें हैं। तो ज्ञान तो ऐसे है कि आप ना, मैं बताते बताते थक जाऊंगा और आप लोग सुनते सुनते थक जाएंगे। लेकिन असली जिंदगी का मकसद तभी पूरा होगा जब कम ज्ञान हो लेकिन वो परीक्षित हो जाए जीवन में, अपने माध्यम से, अपने परिजनों के माध्यम से। तो वर्तमान और भविष्य के लिए बहुत ही बेहतर होगा। क्योंकि मैंने पढ़ा भी है, सुना भी है, और कईयों वेदों को भी सुना है। कहते हैं हमारे शास्त्र सहस्त्रों हैं। पूरी नालंदा यूनिवर्सिटी ज्ञान का भंडार भरा पड़ा था। शुक्र है भगवान का, लाख लाख बहुत बहुत धन्यवाद भगवान का कि उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी में आग लगवा दी। अगर नहीं आग लगवाए होते तो पता नहीं उस ज्ञान के महासागर में सारे चक्रव्यूह में फंसे रहते। समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है। मतलब ये मैं जो बातें कर रहा हूँ ये जमीनी हकीकत और सोच विचार की बातें कर रहा हूँ, किसी को बुरा लगे तो अलग बात है। ज्ञान वही काम का जो इस्तेमाल हो जाए, नहीं तो सारे ज्ञान धरे के धरे रह जाए, किसी काम का नहीं। हम पूरे जीवन में, जब एक बच्चा, छोटा बच्चा पैदा होता है और चलता है तो उसका पहला कदम एक एक कदम करके आगे बढ़ते हैं और वो प्रैक्टिस करता है। उस एक कदम जब पहली बार उसके माँ बाप, बड़े बुजुर्ग
जो भी दादा दादी नाना नानी उंगली पकड़ के उसको एक पैर आगे उठाते हैं फिर पीछे रखते हैं इस तरीके से, तो प्रैक्टिस कराते हैं उस ज्ञान का। इस पैर को ऐसे मोड़ा जाता है और इसको आगे रखा जाता है, तभी जाके धीरे धीरे वो बच्चा अपने पैरों पे दौड़ने लगता है। अगर आज हम सभी चाहते हैं कि अपने जीवन में दौड़ लगाएं, तो जो ज्ञान मिलता है, और खास करके जब परीक्षित ज्ञान मिले, तो उसे अपनी ओर से भी परीक्षण करना ही चाहिए। ये सबके लिए भले का काम होगा। चलिए, ये तो हो गया माता जी के द्वारा बताए गए हाई बीपी का एक ऐसा उपचार जो स्वस्थ समृद्ध परिवार की ओर से भी परीक्षित हो गया। मैं अभी माता जी को थोड़ी देर में लूंगा, हैंड्रेस उन्हीं को लाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बात और बताना चाहूंगा। एक खुशी की बात और है। आज से कुछ समय पहले एक हस्त निर्मित उत्पाद के बारे में जानकारी दी गई, और वो किसी बहन के बच्चों की तकलीफ को लेके, उसके दर्द को महसूस करते हुए उस औषधि का चयन किया गया, नामकरण किया गया, और उसे परीक्षित करने के प्रयास में परीक्षण में भी दिया गया। उस औषधि का नाम लिखें जरा, वो कौन सी औषधि और उसका नामकरण क्या हुआ था? जी, आ, चिंकी बहन का जवाब सही है कि माँ की जो तकलीफ हो रही थी अपने बच्चों को लेकर, बौनानाशक से मिल रहे प्रभावों को और ज्यादा प्रभावशाली बनाने के लिए और उनके कष्टों को दूर करने के लिए महापुष्टि कल्प के बारे में चिंतन और मनन करके उसका निर्माण किया गया। और परीक्षण के तौर पे बच्चों का तो अभी नहीं, लेकिन एक 58 साल के व्यक्ति जो एक कदम चलना भारी पड़ रहा था, 7 दिनों के बाद 1 किलोमीटर की तेज दौड़ लगाते हैं। ये भाई राजीव दीक्षित जी की असीम कृपा और आप सभी के आशीर्वाद से महापुष्टि कल्प भी अपने नाम के तहत परीक्षित हो चुका। दिव्य औषधियों के मिश्रण से बनने वाला महापुष्टि कल्प, आज उसका पहला अनुभव चंडीगढ़ से आया। 58 वर्ष के, जिनकी दिक्कत ये थी कि उन्हें एक कदम चलना भारी पड़ता था, वो 1 किलोमीटर की दौड़ लगा लेते हैं। ये दो अपनी जो स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास के तहत सरल, दुष्प्रभाव रहित, घरेलू, हस्त निर्मित, स्वास्थ्य वर्धक, स्वास्थ्य रक्षक औषधियों के अपने परिवार के लिए, बाजार के लिए नहीं। जिस प्रकार पीछे विगत महीनों में हमने लीवर बटी, सप्तगुना बटी, श्री राम बटी, B12, सर्व खांसी बटी जैसे अनेक स्वास्थ्यवर्धक और स्वास्थ्य रक्षक औषधियां, नेत्रोगनाशक, ऐसी औषधियों का निर्माण हम सभी कर पाएंगे और कर पा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। वो अपने आज एक अनुभव आप सभी ने ग्रुप में तो सुना ही होगा, एक अनुभव ऐसा भी सुना होगा जो आश्चर्यजनक लगा होगा। विश्वास शायद मुझे तो हो गया था, क्योंकि बाकियों में वो अनुभव किस किस ने सुना। आज एक ग्रुप में डाला मैंने, नारी सुरक्षा के कर्णधार के नाम से जो ग्रुप है,
उस ग्रुप में उस अनुभव को डाला गया है। अभी आप लोग यहाँ कक्षा में आने से पहले किन किन ने उस वीडियो को सुना है? मैंने इसीलिए चैनल पे नहीं डाल के उसका लिंक नहीं दिया, ये देखने के लिए कि यहाँ पे अपने आप को जागरूकता के क्षेत्र में समय का दान देने वाले परिवार कितना ध्यान देते हैं। मैंने कल भी ग्रुप के माध्यम से ही, मीटिंग के माध्यम से ही बताया गया था कि जो ग्रुप का एडमिन अगर कुछ भी डाले तो उस पे नज़र जरूर डालनी चाहिए, उस पे। बाकी का करें ना करें, कोई घर का, वो एक, मतलब मैं यहाँ पे शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, अपने लिए नहीं कर रहा, लेकिन माफ कीजिएगा, वो एक नॉर्मल सी कहावत में कि घर का अगर कोई मुखिया है या जो घर को आगे संभालता है, अगर उसने कुछ भी कहा है तो उसका ध्यान देने वाली बात होती है, उसकी कही गई बातों को ध्यान देने वाली बात। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि 85 परिवार में से अभी तक उन्होंने, कितने परिवार ने उस वीडियो को सुना है? प्रतिमा जैन दीदी सिर्फ एक। बड़ी ताजुब की बात है कि ग्रुप में लगभग 150-200 लोग भी हैं और यहाँ भी 85 परिवार हैं, और एक वीडियो लिंक डाला होता तो चैनल की एडवर्टाइजमेंट के लिए होता। लेकिन आप लोगों को नारी सुरक्षा के कर्णधार में पहले डालने का उद्देश्य यही है कि आप सभी को वो ज्ञान मिल जाए, विश्वास का स्तर आप सभी को बढ़ जाए। प्रतिमा जैन दीदी माइक अनम्यूट करें। वंदे मातरम भैया। आवाज कम आ रही है, बोलिए जरा। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। भैया उस वीडियो में बताया था कि पिताजी को दवा नेत्र रोशक दवाई दी थी नेत्र, तो उससे उनके खर्राटे बंद हुए और उनका ऊंचा सुनने जो प्रॉब्लम थी वो भी ठीक हुई। दीदी दोबारा सुनिएगा, ठीक है? आप मिक्स करके बातें कर रहे हो, मिक्स करके बातें कर रहे हो उस अनुभव का। चलिए, चलिए, बहुत बढ़िया, कम से कम आपने सुना तो सही। वो अलग बात है कि ध्यान नहीं आया, लेकिन इतना तो पता चला कि नेत्र रोगनाशक और धातुस्रावी जल ने अचंभित करने वाले परिणाम दिए। अभी इससे पहले मैं देख रहा था, कक्षा शुरू होने से पहले स्वाति रोती हुई नजर आ रही थी। अगर मेरे सामने होती तो इसे 4 थप्पड़ मारता, ठीक है? क्योंकि हम सभी एक चीज में विश्वास करते हैं कि निगेटिविटी अपने जीवन में न लाना है, न बोलना है, न सोचना है। तकलीफें दुनिया भर में हर किसी को है, एक अकेला नहीं है जो इसको तकलीफ है। दर्द इसको नहीं है, दुनिया भर के लोगों को दर्द है। अगर किसी से पूछा जाए तो सबके दर्द है, किसी के दिल का दर्द है तो किसी के शरीर का दर्द है तो किसी के बहुत दर्द है। लेकिन बी बोल्ड, अपने आप को मजबूत बनाना है। मैंने देखा है उसने जितनी बार बोली है वो अपने दर्द को बढ़ाते हुए, बढ़ाने जैसे परमात्मा से प्रार्थना करी है। जबकि 2 दिन पहले भी बात हुई है, हमेशा बात होता है कि सकारात्मक बोलना है, सकारात्मक सोचना है, सकारात्मक रहना है। जो निगेटिविटी है उसे पॉजिटिव में लेके आना है। नहीं आता है तो उसे दूसरे तरीके से बोलें कि हाँ, मेरा दर्द बहुत तेज दर्द था, लेकिन समय रहते सही हो गया या सही हो रहा है। इस तरह की बातें हम सभी के जीवन में होना चाहिए। निगेटिविटी बिल्कुल खत्म। नहीं तो पता चला जी, हम अगर ये 89, 100, 50, 100 परिवार भी अगर, मैं तो यही देख के हैरान हूँ कि हम लोग यहाँ जुड़े हुए, हम सारे बीमार ही हैं क्या? हैं? तो जब हम ही अभी तक स्वस्थ नहीं हो रहे हैं, ना तन से ना मन से, तो बाकियों को क्या करेंगे? हम्म? अभी देखो, एक चारपाई पे लेट के सर दर्द रही है। हाँ? और अनुभवों के आधार पे हम सभी अपने विश्वास और ज्ञान को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि अपने आप को कैसे स्वस्थ रखें और बेहतर से बेहतर क्या रखें। लेकिन जब कोई दवा काम ना कर रही हो तो काम करते हैं आपके शब्द। शब्दों का इतना भयानक जादू चलता है शरीर पे, जैसी सोच वैसी रंगत, ठीक है?
ऐसे बहुत सारी बातें करनी। इससे पहले एक यहाँ पे दीदी ने हैंड रेस करके बोला कि उनकी माता जी 77 साल की हैं। मैं आप लोगों को यहाँ पे जो बातें बोलने वाला हूँ, किसी को बुरा लगे तो माफ कर देना। 77 साल की हैं, मस्तिष्क में पानी भर गया है, डॉक्टर सर्जरी बोलते हैं, सर्जरी नहीं करानी। आयुर्वेद और घरेलू में कुछ हो सकता है क्या? बहुत अच्छी बात है आपका सोचना कि, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आता कि एलोपैथी वालों के पास तो बड़े ताव से जाते हैं, घमंड से जाते हैं, और आयुर्वेद को सोशल मीडिया के ऐसे प्लेटफॉर्म पे ढूंढते हैं। इससे आयुर्वेद का पतन ही हो रहा है। आप, बहुत अच्छा लगता मुझे जब आप अपने नज़दीक के आयुर्वेद और होम्योपैथी के पास जाते, वहां से इलाज कराते और साथ में आगे बोलते कि मेरी माता जी को मस्तिष्क में दिक्कत थी, डॉक्टरों ने सर्जरी बताई, हम होम्योपैथी और आयुर्वेद के डॉक्टरों से मिले, उनकी दवाएं भी चल रही है। क्या हम अब घर की चीजों में कुछ कर सकते हैं क्या? साथ के साथ घरेलू में अपने पास कुछ ऐसा है जिससे मेरी माता जी अपने जीवन को बेहतर जी सकें, तो ज्यादा समझदारी वाला लगता। ये तो ये बात है, ऐसे जो पूछ रही थी तो वो तो मुझे ऐसा लग रहा था कि आयुर्वेद और होम्योपैथी बाजार में बाजारुओं की तरह है, इसकी कोई इज्जत ही नहीं है। आज माँ बाप अपने खून पसीने की कमाई से अपने बच्चों को आयुर्वेद और होम्योपैथी को पढ़ाने के लिए, बच्चा अपना समय खर्च कर रहा है, करेगा, माँ बाप अपने धन खर्च करेंगे, और उन बच्चों की इज्जत ही नहीं मिलेगी समाज से, क्योंकि आयुर्वेद और होम्योपैथी को तो ये नौटंकी चलाने वाले लोग सोशल मीडिया पे ही हैंडल कर रहे हैं। ये आने वाले समाज में होने वाले दुर्भाग्य का नजारा नजर आ रहा है। रसोई चिकित्सा, शून्य खर्च चिकित्सा के प्रति जागरूकता का उद्देश्य, इसका मतलब ये नहीं है कि हम सभी यहाँ पे किसी गंभीर बीमारियों का इलाज करने का ठेका लेके बैठे हैं। हमारा उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा परिवारों को छोटे छोटे, जो रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाले, आप मेरे किसी भी व्याख्यानों में बात करते हुए या कभी वार्तालाप के दौरान सुनेंगे तो यही पाएंगे कि हमारी दादी नानी ने जिस प्रकार हमें स्वस्थ रखने के लिए अपने समृद्धि का नाश नहीं किया, अपने परंपरागत उपचारों से हमारा उपचार किया, उन्हीं उपचारों के तहत वर्तमान में जो छोटी उम्र में, कम उम्र में हम अपने बच्चों को या अपने शरीर को हर छोटी सी छोटी चीज के लिए अप्राकृतिक औषधियों का सेवन कराते हैं, उससे अपने शरीर को बचाना है। जितना ज्यादा हमारा शरीर अप्राकृतिक औषधियों से बचेगा, उतना ही लंबे समय तक स्वस्थ रहेगा। अस्वस्थता तो जीवन में आता जाता रहेगा, क्योंकि आयुर्वेद का सिद्धांत कहता है कि आपके वात पित्त और कफ तीनों दूषित होते हैं तो आप अस्वस्थ होते हैं। तो वात पित्त कफ सिर्फ हमारी रहन सहन खान पान पर निर्भर नहीं होती, प्रकृति पर भी निर्भर होती है, जलवायु पे भी निर्भर होती है। तो आप अपने आप के अपने खान पान को तो बदल सकते हैं, आप अपने सोच और नजरिए को बदल सकते हैं, लेकिन गर्मी के दिनों में सर्दी को नहीं ला सकते और सर्दी के दिनों में गर्मी को नहीं ला सकते। इसका मतलब ये हुआ कि अस्वस्थ होना तय है। लेकिन जो पूरी तरह से अपने आप को संतुलित करके तन मन भोजन आचरण आहार विहार विचार संस्कार, इन सभी को संतुलित करते हुए जो जीवन जिएंगे, उन्हें उनके आयुर्वेद के सिद्धांतों के अनुसार अगर तीनों दोष दूषित और कुपित होंगे तो बहुत ही सरल उपचारों से, सरल और सुलभ उपचारों से वो स्वस्थ हो जाएंगे। एक व्यक्ति जो गर्मी के दिनों में गर्म पदार्थों का सेवन करते हुए अस्वस्थ होगा, और एक व्यक्ति जो अपने जीवन में अपने शरीर को और प्रकृति को और वातावरण को, अपने माहौल को, अपने आने वाली
विगत अपनी पीढ़ियों के रहन सहन और खान पान को देखते हुए भोजन का ग्रहण करेगा, और उसे गर्मी के मौसम के कारण उसके किसी भी प्रकार की थोड़ी सी, एक तो समस्याएं कम होगी बाकियों की अपेक्षा, और होगी भी तो उसे कोई गंभीर और मतलब बहुत बेहतरीन दवाओं की जरूरत नहीं पड़ेगी, ज्यादा तीव्र औषधियों की जरूरत नहीं पड़ेगी। कई बार तो ऐसा होगा कि अपने आहार विहार विचार संस्कार इन सभी को संतुलित करके चलने वाले व्यक्ति के लिए सिर्फ आराम ही बेहद औषधि हो जाती है। आराम, आराम कर लेना, तत्काल में उठे पनपे शारीरिक कष्टों का निवारण आराम कर देता है। इसका मतलब ये नहीं कि आराम ही करना है, उसका एक दूसरा अर्थ आराम हराम भी है। तो हम लोग सरलता से अपने जीवन को समझने का प्रयास कर रहे हैं, अपने परिवार को और अपने आप को। मैं परिवार की भी बात नहीं करता, मैं तो कह रहा हूँ कि अपने आप का, आप पहले अपने आप का भागी बने, अपने आप का भागी बने, अपने आप को बदलने, अपने आप का ध्यान रखें। आपके घर में भोजन कुछ भी बना है, अगर आपके उस दिन आपके अनुकूल नहीं है, तो आप सिर्फ भूख को शांत करने के लिए थोड़ा सा सेवन करके पानी पी के रह लें। कल माता जी ने जो बताया, बात हो रही थी कि पानी के ऊपर पूरी थेरेपी है, पूरी चिकित्सा है, तो पानी के ऊपर भी पूरा जीवन भी है। और जिनके माता जी के मस्तिष्क में पानी भरा हुआ है, मेरे पास आज भी एक नंबर है मेरे मोबाइल में सेव हुआ है, सेव रखा हुआ है, मस्तिष्क में पानी भरा, चंद्रकांत भाई, चंद्रकांत पटेल भाई। मतलब चंद्रकांत पटेल भाई के सानिध्य में एक भाई, उनके मौसेरे भाई आए, और उनके पिताजी को मस्तिष्क में पानी भरा हुआ है। उन्होंने बोला ऐसी ऐसी दिक्कत है, डॉक्टरों ने बोला 80 साल की उम्र है, अब ऐसे तो है नहीं, कुछ हम कुछ कर सकते हैं क्या? मैंने कहा भैया ठीक है, हम कुछ कर सकते हैं क्या? मैंने कहा जी आप बाकी आप डॉक्टरों की अपने नज़दीक की जो भी चल रही है उनके साथ आप ये कुछ मेरी जानकारी के अनुसार औषधियाँ हैं, इनका आप सेवन कराएं तो काफ़ी उम्मीद है कि अच्छा रहेगा। तो ऐसा ही हुआ। लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि वो औषधियों ने उनको ठीक किया। तो उसी प्रकार कल एक मनीषा बहन करके नाम है, उन्होंने मेरे को मैसेज किया, फोन बार बार फोन कर रही थी, लेकिन व्हाट्सएप कॉल कर रही थी, फिर बाद में नॉर्मल कॉल करी। लेकिन नॉर्मल कॉल भी व्यस्तता के कारण उठा नहीं पाया और बात नहीं हुई। तो उन्होंने मैसेज लिखा कि रोगी बड़ा गंभीर है। तो मेरा पारा हाई हो गया, मैंने कहा गंभीर है तो डॉक्टर के पास जा भाई। हाँ, सोशल मीडिया पे पेट दर्द सर्दी खांसी जुकाम बुखार तक के लिए काफी है। गंभीर रोगों में गंभीरता से इलाज कराना चाहिए। लीवर कैंसर 4th स्टेज का कैंसर है। आप अभी अगर मेरे को बोलोगे तो मैं तो कोई ऐसा जादू की छड़ी तो जादू की झप्पी तो है नहीं कि दे दूंगा और वो ठीक हो जाएगा, समय लगेगा। ठीक है। और मुझे इस समझ में नहीं आता कि हम सभी करना क्या चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं या गंभीर रोगों का इलाज करना चाहते हैं, क्या चाहते हैं, मुझे यही नहीं समझ में आता। पता चला जी जो आज पैदा हुआ है उसी से क्या बोले बच्चा पैदा करने की उम्मीद कर लो। हम्म। भैया आज ही बाप बनना है। अभी किसी बहन का भी फोन आया उसी तरीके से। तो गंभीरता से बात यह है कि जो दिल में इच्छा है, दिल में क्या मेरी क्या व्यक्तिगत भावना क्या है, मेरा उद्देश्य क्या है कि हम किस प्रकार अपने आप को अपने परिवार को स्वस्थ और समृद्ध रखेंगे अपने रसोई घर से, सरल सरल उपचारों से। उसके बाद भी अगर कुछ होता है तो आप अपने नजदीक के डॉक्टर से मिलें। सोशल मीडिया वालों के भरोसे क्यों रहोगे भाई? हम्म। भाई आप जिस व्यक्ति को फोन कर रहे हो वो व्यक्ति उस वक्त क्या स्थिति परिस्थिति में होगा, और 2 मिनट में अगर फोन नहीं उठाता है तो आप अपने उसके लिए गलत आप धारणाएं बना लेते हो।
ये कौन सा तुक है? खैर, बात हो रही थी अभी पानी भरना। शरीर में अगर, मस्तिष्क में अगर पानी भर जाए, या पेट के किसी भी हिस्से में अगर पानी भर रहा हो और स्थिति थोड़ी गंभीरता वाली हो, तो उस वक्त अपने औषधि जो है, पुनर्नवा जिसे कहा जाता है, पुनः नया करने वाला, पुनर्नवा। दूसरा, बरून की छाल, बरून की छाल। और तीसरा, ब्राह्मी, क्योंकि बात मस्तिष्क की है, तो ब्राह्मी। चौथा, अश्वगंधा। इन सभी को बराबर मात्रा में लेके पाउडर बना के रखे। दरदरा कूट के पाउडर बना ले, बहुत बारीक नहीं, दरदरा। और रात को 1 गिलास पानी में डाल दे, 12 घंटे के लिए भिगो के छोड़ दे। अगले दिन उसे 8वें हिस्सा रहने तक उबाल लें, और उसमें से एक एक चम्मच करके पिला दे। फिर सुबह भिगो के शाम को इसी तरीके से बना के पिला दे। और विशेष रूप से आयुर्वेदिक डॉक्टर, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, जिस भी पैथी में जाना है, जिस पैथी से आप इलाज कराना चाहते हैं, जिस पैथी से के पास नहीं जाना चाहते, उसके वैकल्पिक पैथियों के अनुभवी, जो अनुभवी हैं, मिलने में कोई देर नहीं, अनुभवी मिल जाते हैं। ढूंढने पे तो भगवान मिल जाता है। आजकल तो पढ़ाई के लिए बच्चों को तो विदेश तक लोग भेजने को तैयार, भेज देते हैं। और जैसा कि उन्होंने एक और बात बताई कि उनकी माता जी को पानी ना पीते हुए भी बाथरूम बहुत ज्यादा हो रहा है। अगर हम व्यक्तिगत रूप से पिछले दिनों की बात करें, तो धातु स्रावित जल से ही अनेक ऐसे अनुभव आए हैं जिन्हें यूरिन की जो बहुत तकलीफ थी वो खत्म हुई। तो धातु स्रावित जल बना के उनका सेवन कराएं, और बहुत अच्छा रहेगा कि वो धातु स्रावित जल के अंदर ही एक वात बना दें। आज हमें धातु स्रावित जल के अनुभवों को भी मिल रहा है, उसके ज्ञान को भी मिल रहा है, और अभी जानकारी भी मिली है। लेकिन जब जानकारी नहीं थी तब भी तो कुछ ना कुछ काम होते ही है। अभी किसी कुछ दिन पहले की बात हुई थी। आ, कि हम लोग उदाहरण देते हैं ना, कि राजा महाराजा होते तो सोने चांदी थाली के बर्तनों में खाना खाते, तो कि धातु स्रावित जल क्यों नहीं? तो भैया, श्री राम तो 14 साल बिना सोने चांदी के खाया, फिर भी रावण को मार दिया। हम्म। तो कोई एक ही चीज पे आश्रित अगर नहीं होना चाहिए, अपने आप को बहुमुखी और यामी लेकर चलना चाहिए। आज भी मेरे पास कई ऐसे फोन आते हैं, मैसेज आता है, तकलीफ होती है, मैं उनको धातु साबित जल नहीं बताता, रसोई घर का ही बताता हूँ। कारण क्या है कि अगर मैं अभी बताऊं तो कहेगा मेरे पास सोना नहीं, चांदी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। मैंने कौन समय खराब कर भाई, जब तेरा काम नमक चाटने से हो ही जाएगा, तभी मैं सोना चांदी तांबा क्यों बोलवाऊं? लेकिन ये हम इस चीज के प्रति जागरूकता क्यों कर रहे हैं कि इससे और बेहतर हो सकता है, और हो रहा है। गंभीर परिस्थितियों में हमारे काम आएंगे। इसी बहाने धातु स्रावित जल के माध्यम से, इसके प्रचार से अनेकों घरों में मुझे ये बोलने का मौका मिल गया कि आप अपने घर के बर्तन बदल दें। आप अपने घर में पित्तल के बर्तन ले आए, तांबे वो मिट्टी के बर्तन ले आए। और ये जो क्रॉकरी जो ला ला के भर भर के अपने आप को रईसी झाड़ते हैं ना, जैसे कोई गया खाना खाने, कोई आया तो उसके सामने 10 तरह की कटोरियां, थाली, चम्मच और पता नहीं सारा फाइबर वाले रख देते हैं, फैंसी फैंसी। तो उनका कुछ घरों से निकाल दूं, अभी तक तो ज्यादा नहीं, 30 घरों में पूरी तरह से पित्तल के बर्तन हो चुके हैं। और उन 30 घरों में बहुत ही सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं, शारीरिक कष्टों में। मैं कभी भी रोग का नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि रोग का उपचार करने का अधिकार कानूनन तौर पे हमें नहीं है।
लेकिन कष्टों को दूर करने का, एक भाई के रूप में, एक बहन, एक माँ, एक बेटा, एक बेटी के रूप में मदद करने का अधिकार सामने वाले की सहमति से कोई छीन नहीं सकता। तो मैं एक मिनट, मैं कोशिश करता हूँ मानसी बहन को बुलाता हूँ। अगर वो आ जाती है तो उनसे उनका एक अनुभव लेते हुए आगे उसके समापन की ओर चलेंगे। मोना मोना शर्मा। और आपको बताओ, ये बीपी की जो माता जी के सानिध्य में जो जानकारी मिली थी, मैंने 15 लोगों को व्यक्तिगत रूप में बताया, लेकिन उसमें से सिर्फ एक ने ईमानदारी से किया। वंदे मातरम जी, कहाँ पे हो? चल, ठीक है, फिर आप बोल दो, आपकी ऑडियो यहाँ पे बात, यही फोन पे ही बोल दो। माता जी सुन रहे, माता जी सुन रही है, संतोष माता जी सुन रही है। अच्छा। संतोष माता जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मोना बोल रही हूँ बैंगलोर से। जो आपके पाउडर, मुझे ना कोई भी दवाई सूट नहीं कर रही थी, लेकिन जो आपने दवाई बताई थी वो पाउडर, 5 पाउडर का मिश्रण, उससे मुझे बहुत बहुत फायदा हुआ है, बहुत लाभ हुआ है। जी जी, कब से आप ग्रसित थी हाई बीपी से? ये बहुत बहुत साल हो गए मुझे, लेकिन हाँ, इतना कभी नहीं जाता था। अभी जो मेरा ऑपरेशन हुआ उसके बाद से काफी, मतलब 100 के ऊपर चला जाता था, वो भी पीछे वाला सिस्टोलिक जिसको बोलते हैं ना। जी जी। वो 100 से ऊपर चला जाता था। एक बार तो मेरा इतना ज्यादा हो गया था जब मैंने आपसे बात की थी कि 115 120 पहुंच गया था। तो उस दिन तो स्वर विज्ञान काम कर गया। फिर कोई और दवाई दूसरी नहीं करती, एलोपैथिक का ये है कितनी बढ़ाएंगे हम, कितनी पोटेंसी लेंगे। तो फिर मैं उसमें दिखाना ही चाहती थी, फिर आप पूछती रहती थी, मैं तो आपने ये बताया था। तो जिस दिन तुमने लिया उस दिन से फायदा। अगर मैं थोड़ा सा अपना वॉकिंग वगैरह कंटिन्यू कर लूँ तो बिल्कुल 80s में आ जाता है स्टॉल। या थोड़ा खाने पीने में थोड़ा सा कंट्रोल अगर आ जाए तो बिल्कुल मेरा नॉर्मल हो जाता है एकदम। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। वाला मेरा हाई रहता है, लेकिन वो भी धीरे धीरे हो रहा है कम। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, बहुत। मुझे ये पूछना था, क्वांटिटी का तो कोई फर्क नहीं होता ना, जैसे मेरा ऊपर वाला हाई रहता है, अगर मैं थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ा दूं उस पाउडर की। हाँ, अब ऐसा है, अगर आपको बढ़ा के कोई तकलीफ नहीं होती तो आप बढ़ा लीजिए, क्योंकि इसमें पहले ही कम दवा सबसे कम लेनी है, और कम लेते हुए भी आराम ना मिल रहा है तो उसे ऊपर नीचे कर सकते हैं। ठीक है, अपने बॉडी के हिसाब से, लेकिन इस बीच में अपना नियंत्रण और अपनी शारीरिक प्रतिक्रियाओं को देखते रहना है। अच्छा। हम्म। ठीक है भैया। ठीक है। थैंक यू भैया, और थैंक यू माता जी, उनको भी, जी, संतोष माता जी को जिन्होंने बताया। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद बहन। थैंक यू, थैंक यू। ये आपके स्क्रीन पे है। अभी चलते हैं संतोष माता जी के पास। संतोष माता जी, एड्रेस कीजिएगा जरा, रह गया, कहाँ गया? हम्म, जी माता जी, माइक अनम्यूट कर लीजिए। वंदे मातरम, प्रणाम। जी जी, वंदे वंदे मातरम, प्रणाम। अजी भाई जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये दवाई को परीक्षित किए हुए, देखिए सहारनपुर में एक आश्रम है जहाँ मेरे जीआई की पोस्टिंग थी, एयरफोर्स में थे। वहाँ रहते हुए वो सिर्फ अगर छुट्टी मिली है कहीं से 15 दिन की, तो वो 15 दिन पूरा दिन आश्रम में ही रहते थे। और जब आश्रम में जो गुरुजी थे उनकी मृत्यु हुई,
तब उन्होंने उनसे अनुरोध किया था कि सेवा के बदले हमें आप प्रसाद देते हुए जाएं कुछ। तो उन्होंने उस समय सिर्फ एक दवाई बताई थी, और ये दवाई 1 महीना या साल परीक्षित नहीं है, ये सारी उम्र की उनकी कमाई आप कह सकते हैं। और वहाँ 4 बजे जो है लाइन लग जाती है। सहारनपुर में एक आश्रम, मेरे को नाम याद नहीं है अभी, और बहुत दूर दूर से गांव के लोग आते हैं। और एक बार मैं भी गई थी, और वहां सुबह ही पुड़िया बनाकर बल्क में रखी जाती हैं, और लाइन में लोग बैठते हैं कि बीपी वाले अलग बैठिए और शुगर वाले अलग। सिर्फ 2 चीजों की दवाई देते थे, और बीपी की दवाई सिर्फ इतना पूछते थे कितना है। 160 से नीचे है तो 2 ग्राम वाली देनी है, 160 से ऊपर है तो 5 ग्राम वाली पुड़िया देनी है। और वो दवाई 4-5 घंटे में वितरित की जाती थी, इसलिए लोग सुबह 4 बजे से बैठ जाते थे उसको लेने के लिए। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये दवाई बहुत ध्यान से लें। अगर आप एलोपैथिक कोई बड़ी नहीं है और ये भी दवाई ले रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि दोनों चीजों से आपका बीपी लो हो जाए। तो ये नौबत नहीं आनी चाहिए। आप लगातार अपना बीपी की रीडिंग नियमित कराइए। और अगर बीपी की रीडिंग कम आती है तो आप एलोपैथिक की दवाई को कम करें, ये वाली दवाई कम नहीं करें, आयुर्वेद वाली। आप एलोपैथिक दवाई को कम करें। जी माता जी। तो आप एलोपैथिक दवाई को लगातार कम करते रहें, अपने डॉक्टर से टैपर करवाएं। अगर 2-3 दिन में ही आपका रीडिंग कम जा रहा है, और डेली करनी है क्योंकि बहुत जल्दी ये दवाई काम करती है। और आप 2-3 दिन लगातार, 2-3 दिन अगर लगातार आप इस दवाई को ले रहे हैं तो और कम होता जा रहा है, तो आप प्लीज ध्यान रखें कि अपनी दवाई को टेपर कराएं, कम कराएं एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाकर। और अगर नाक में खुजली हो रही है और आपने अपनी मर्जी से दवाई की मात्रा थोड़ी ज्यादा ली है, तो नाक में ड्राइनेस आती है, तो प्लीज ध्यान दें, अपनी दवाई की मात्रा कम करें। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ। धन्यवाद। और ये मैंने अपने ऑफिस में भी, नेवी के ऑफिस में रहते हुए भी बहुत बार परीक्षित की है। हमारे जो सेलर्स होते थे, वो अगर जाते थे मेडिकल के लिए, एनुअल मेडिकल होता है उनका, और जब भी उनका बीपी अगर ज्यादा होता था तो वो दवाई ऑफिस से लेकर जाते थे, और उनका वहां पर बीपी नॉर्मल ही होता था, और उनका एनुअल मेडिकल बहुत आसानी से क्लियर हुआ है। और बहुत लंबे समय तक मैंने दवाई दी है, और अपने क्लोज रिलेटिव्स में बहुत जगह दी है। और आगे क्योंकि मेरे ऑफिस के पास पोस्ट ऑफिस था, अगर ऐसी नौबत आई है, किसी ने रिक्वेस्ट की है, तो उनको पोस्ट भी किया है वहां से, इंडिया पोस्ट से जो है पैक करके वहां उनको दवाई भी भिजवाई गई है। लेकिन अभी मैं थोड़ा अलर्ट हो गई हूँ। दवाई बहुत कम बनाती हूँ, सिर्फ रिक्वायर्ड बेसिस पे, किसी के रिक्वेस्ट पे। उसका कारण है कि ऑफिस में एक दिन मैंने बीपी और शुगर की दवाई अपने ही एक साथी को इकट्ठा दे दी थी, और उन्होंने गलती से दोनों दवाई उल्टी ले ली। कि जो शुगर की दवाई थी 1-1 चम्मच लेनी होती है सुबह शाम, और बीपी की दवाई जो है वो 2 ग्राम लेनी थी, और उन्होंने उसको 5 ग्राम ले लिया। दोनों समय ले लिया। तीसरे दिन इतना बीपी कम हो गया कि उनके हाथ ऊपर नहीं उठ रहे थे, वो उस दिन छुट्टी पर थे। तो पता किया गया कि आज क्यों नहीं आए, तो मैंने बोला फोन कराई, फोन पर बात कराई है उनसे मेरी। तो उन्होंने कहा मैडम कैसे दवाई दे दी, मेरे तो हाथ ही नहीं उठ रहे हैं। तो मैंने बोला सबसे पहले आप दवाई वापस ऑफिस पहुंचाइए, उसके बाद मेरे से बात करें। ड्राइवर को उनके घर भेजा, वहां से दवाई उठाई गई, और चेक किया तो दवाई उन्होंने जो है वो बीपी की जगह शुगर की, और शुगर की जगह बीपी की ले ली थी। उस दिन के बाद कान पकड़कर कसम खाई कि दोनों दवाई इकट्ठी कभी भी नहीं दी जाएंगी, और किसी को भी नहीं दी जाएंगी। और सिर्फ एक दवाई, जिस परेशानी से वो पीड़ित हैं, या तो आप वो बताएं कि मुझे शुगर से ज्यादा परेशानी है तो उसको शुगर की दवाई देती हूँ। अगर वो कहते हैं मुझे बीपी की समस्या का समाधान पहले चाहिए, तो उसको केवल बीपी की दवाई देती हूँ। और जब बीपी कंट्रोल में आ जाता है, और उनको बाकायदा लेबल करके अलग अलग कलर की शीशी में डालकर तभी दवाई देते हैं। और बीपी की दवाई मैंने तब से ऑलमोस्ट ना के बराबर कर दिया है, सिर्फ रिक्वायर्ड बेसिस पर ही देती हूँ, नहीं देती हूँ। जी धन्यवाद भाई जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी चर्चा का विषय में मैंने जरूर लिया था कि मस्तिष्क में पानी, और नाम चंद्रकांत। वो अलग बात है कि ये चैट में नजर नहीं आएगा,
क्योंकि ये काफ़ी फ़ोन कई बार बदल चुके हैं। ये लगभग 2022 नवंबर 2024 को मेरे संपर्क में आए थे, तो उन दिनों की बात है। नहीं, इससे पहले की बात होगी। अच्छा, इसमें दूसरा नंबर काम कर रहा है, इसलिए ये ऐसा दिख रहा है। तो मस्तिष्क में पानी भरना, और इसका जो अनुभव है ऑलरेडी स्वस्थ समृद्ध परिवार के यूट्यूब चैनल पर भी डला हुआ है। इसलिए नहीं डला हुआ कि हम इलाज करते हैं, इसलिए डला हुआ था कि होम्योपैथी भी काम करती है। इसका मतलब ये नहीं कि वो होम्योपैथी की दवाई गोविंद भाई के सिर मारो। आप अपने नजदीक के होम्योपैथी, मैंने अगर कहीं आयुर्वेद और होम्योपैथी के प्रति जीत को जग जाहिर किया है, तो उसका उद्देश्य ये नहीं है कि सबकी दवा मैं करूंगा। उसका उद्देश्य है कि आपके जीवन में होम्योपैथी और आयुर्वेद के प्रति विश्वास का स्तर बढ़े, उसकी इज्जत बढ़े। कि अगर मेरे जैसा एक छोटा सा व्यक्ति स्वाध्याय के जरिए गंभीर रोगों में भी जीत हासिल कर सकता है, तो आपके जो नज़दीकी होम्योपैथी चिकित्सक हैं, आयुर्वेद के डॉक्टर हैं, अगर उनसे नियमित रूप से उपचार कराया जाए, तो वहाँ पे आप जीत हासिल कर सकते हैं, आप स्वस्थ हो सकते हैं। जी। अब एक हैंड्रेस है रितु जी का, आप अपना माइक अनम्यूट करें। नमस्कार गोविंद भाई, मेरी पहले भी आपसे बात हुआ था। तो